जय हिंद साथियों, मैं सौरभ वाजपेयी आप सभी का विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि आपका मंगल बैच स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत हम आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस ला रहे थे और जिसमें आपका क्वेश्चन की सीरीज होती है और उन क्वेश्चनों में आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्वेश्चनों के माध्यम से आपको चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो आज हमारी जो क्लास है वो वर्क एंड टाइम की है, कार्यों समय की है। तो यहाँ से हमारी दो चीज़ें सामने आ रही हैं, कार्य और समय। कौन सी दो आ रही हैं? कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। तो इस चैप्टर के बारे में हम देखें कि वर्क एंड टाइम रियलिटी में है क्या, किसे वर्क एंड टाइम बोला जाता है, कार्य और समय क्या होता है। पहले हम इसके बेस को समझेंगे और फिर चलेंगे इसके प्रश्नों की ओर। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि वर्क एंड टाइम किसे कहा जाता है। देखो, वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब होता है कार्य। वर्क का मतलब होता है कार्य, कार्य। और समय, टाइम का मतलब होता है समय। तो कार्य करने के लिए देखो, जब कोई भी हम कार्य करेंगे तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, समय और क्षमता। कार्य करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? कार्य के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है? समय, जिसको हम टाइम बोलते हैं, और दूसरा क्षमता, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। अब कहता है कि इन दोनों के बीच में सर संबंध क्या होता है? जो कार्य है वो दो चीज़ों से मिलकर होता है, तो समय आपके पास होना चाहिए तभी तो काम करोगे कोई, और आपके शरीर में क्षमता होनी चाहिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए तभी आपका क्या होगा? कार्य होगा। तो कार्य करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, समय और क्षमता। लेकिन इसमें संबंध कैसा होगा सर? इन दोनों में संबंध जो होगा वो गुणे का होगा। यहाँ से हमारा पहला फार्मूला निकल के आया कि कार्य बराबर क्या हो गया? समय गुणे क्षमता। W इज इक्वल दैन T इंटू ई, अर्थात कार्य बराबर वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्लियर? कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। और दूसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ से हम समय कैसे निकालेंगे सर? इसमें समय कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम? तो यहाँ से समय बराबर हमारा क्या निकल के आएगा? समय के बराबर में कार्य था, क्षमता का संबंध इधर समय से काहे से, गुणे से है, तो इधर आएगा तो काहे में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा क्षमता। क्षमता, क्षमता इधर काहे में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तीसरा भी पॉइंट यहीं से आपका निकलेगा कि सर अगर हमको क्षमता ही निकालनी हो तो क्या होगा? क्षमता बराबर में क्या है? बराबर में सबके तो कार्य ही है आपका। इधर क्या इसका संबंध? तो क्षमता के साथ किसका गुणे का संबंध है? कार्य का है। तो कार्य उधर जाएगा काहे में हो जाएगा? बटे में, अर्थात गुणे में, तो उधर जाएगा भाग में आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपके तीन फार्मूलों का निगमन हुआ। कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। अगर कार्य पूछेगा तो समय और क्षमता की गुणा कराएंगे, हमको कार्य प्राप्त हो जाएगा। और अगर समय पूछेगा तो समय बराबर क्या? कार्य बटा क्षमता कर देंगे, हमारा समय आ जाएगा। अगला क्या है कि हमारा क्षमता अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे? कार्य बटा समय करेंगे, हमारा क्षमता आ जाएगा। अब इसमें आपका एक फंडामेंटल होता है जिसके तहत हम क्वेश्चनों को सेट करते हैं। एक डायग्राम बनता है जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चनों को सेट करते हैं। मान लें कि मेरा एक प्राणी ए है, कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है और जो बी है वो उसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, अर्थात लासा लेंगे। क्या लेंगे? इनका हम लासा लेंगे। 4 और 5 का लासा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 4 को किससे गुणा कराएं कि 20 हो जाए? 5 से कराना पड़ेगा सर। और अब 5 को किससे गुणा कराएं कि 20 हो जाए? 4 से कराएंगे। क्लियर? इसमें से हमारे दो पॉइंट निकल के आए। एक तो हमने ये यहाँ से निकाला है और दूसरा ए पॉइंट हमने इसमें निकाला है। और एक पॉइंट आपका ए है और ये दोनों पॉइंट आपके पहले से इसमें मौजूद थे। जो हमने ए भी लिखा है क्या है? आदमी है। ये क्या है? आदमी है, अर्थात कार्य करने वाले प्राणी हैं जो कार्य को करेंगे। इधर क्या हमने लिखा है? समय लिखा है। ये हमने जो लासा लिया हमारा क्या है? कुल कार्य आया है, अर्थात होल वर्क हमारा आया हुआ है। ये कुल कार्य क्या आया हुआ है? कुल कार्य आया हुआ। और जो
इधर आया हुआ गुणा कराने वाला भाग, ये हमारा क्या है, क्षमता आया है। क्या आया है, क्षमता आया हुआ है। क्या आया है, क्षमता आया हुआ है, ये हमारा क्षमता है। क्लियर। देखो हमें दिन दिए होंगे, दिनों का लासा लेंगे, लासा लेने पे जो आएगा हमारा टोटल कार्य होगा, होल वर्क होगा, और जिस समय को जिससे गुणा कराने पे हमें कार्य प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगी, क्षमता हो गया। 5 को किससे गुणा कराएं कि 20 हो जाए, 4 से कराना पड़ेगा। अब 4 को किससे गुणा कराएं कि 20 हो जाए, 5 से कराना पड़ेगा। तो हमारा जिसे गुणा कराने पे प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, क्षमता होगा, और जिसे गुणा कराकर हम प्राप्त करेंगे वो हमारा क्या होगा, समय होगा, और जो दोनों की गुणा कराने में प्राप्त होगा हमारा क्या होगा, कार्य होगा। हमने पढ़ाया भी था आपको, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। क्लियर। अब हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए कितने में कर सकता है, 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 12 दिन में करेगा। ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, और बी 12 दिन में करेगा। 12 और 10 का लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लासा इनका 60 हो जाएगा। लासा हो जाएगा 60। अब 10 को किससे गुणा कराएं कि 60 हो जाए, 10 को हमको 6 से गुणा करानी पड़ेगी, तो हमारा होगा 60। यही तो करते थे पहले, देखो लासा लेंगे दोनों का, फिर उसके बाद देखेंगे किससे गुणा कराने में हमारा मान प्राप्त हो रहा है। अब 10 को किससे गुणा कराएं कि 60 हो जाए, 10 को 6 से गुणा कराएंगे 60 हो जाएगा। 12 को किससे गुणा कराएं कि 60 हो जाए, 12 पंचे 60 होता है, 5 से गुणा करानी पड़ेगी। फिर कह रहा है कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो यहाँ से आप एक पॉइंट समझिए, जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो ये 2 प्रकार से आता है। एक तो जहाँ पे आपका बाद लिखा होगा, और एक आपका पहले लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा, पहले लिख के आएगा। तो जहाँ कहीं पहले लिखा होगा वहाँ पे हम कार्य माइनस करेंगे। किसका माइनस करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे अभी आपको। जहाँ पे बाद में लिख के आएगा वहाँ पे हम सदैव करेंगे प्लस। इन दोनों पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नोट हो गए। अब क्या हो गया, आगे हमारा है, अब कौन काम छोड़ रहा है, एक काम छोड़ रहा है। ये क्षमता जो होती है वो एक दिन का काम होता है। एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में ये कितना काम किया होगा, 3 दिन में कितना काम किया होगा, 3 छाक 18 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, ये 18 काम किया होगा। हमने क्या कहा था, जब कभी बाद में होगा तो हम कार्य घटा देंगे, बाद में होगा तो क्या करेंगे, कार्य को हम घटा देंगे। तो 60 से 18 गया, कितना बच गया, 10 से 8 गया, 2 बच गया, 5 से 1 गया, 4 बच गया। 10 से 8 गया, 2 बचा, 5 से 1 गया, 4 बचा, अर्थात 42 आपका यहाँ पे बच गया। ठीक है। अब 42 काम को करेगा कौन, एक बी करेगा। तो बी का जो समय होगा वही कुल समय है, क्योंकि बी ने शुरू से आखिरी तक काम किया है। तो बी ने शुरू से आखिरी तक काम किया, जो बी का काम है वो शुरू से आखिरी तक हुआ है। तो बी कितना काम कर रहा है, यहाँ पे 42 काम है इसके पास, और एक दिन में काम कितना निपटा रहा है, 5 काम निपटा रहा है। एक दिन में 5 काम आपका निपटा रहा है। तो 5 चौठी 40, बचा कितना, 2। 2 5 से छोटा कि बड़ा, छोटा है ना, तो अर्थात 2 ऊपर रहेगा और 5 भी नीचे आ जाएगा। 8 सही 2/5 दिन आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट होगा। लगाइए इसको और दोबारा स्पिन कर देंगे भी। वैसे पहला काम क्या करेंगे हम, कि देखेंगे कि दोनों जो है कार्य को कितने कितने दिन में कर रहे हैं। ए कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। दोनों काम लेंगे एलसीएम, आ गया 60। फिर देखेंगे 10 को किससे गुणा कराएं कि 60 हो जाए, 6 से कराना पड़ेगा, और 12 को किससे गुणा कराएं कि 60 हो जाए, 5 से कराना पड़ेगा। ये दोनों की क्या आ गई, क्षमता आ गई। क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता होती है, या 1 घंटे में किया गया कार्य उसकी क्षमता होती है। और एक दिन बाद काम छोड़ रहा है, 3 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब इन्हें 3 दिन काम किया है। एक दिन में 6 काम कर रहा है, 3 दिन में 18 काम करेगा। तो ए ने जो काम किया है वो कुल से घटा दो, क्या बच गया, 42। अब 42 काम वो है जो बी ने शुरू से आखिरी तक किया है। 42 क्या है, 42 वो काम है जो बी ने शुरू से आखिरी तक किया है। तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 42 काम कितने दिन में करेगा, 8 से 2/5 दिन में करेगा। क्लियर, 8 से 2/5 दिन में करेगा।
ऑप्शन नंबर ए अपना इसमें राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ए और बी ने साथ काम शुरू किया। ए और बी जो दोनों थे उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और 9, यहाँ पे दिन है आपका, दिन, और 9 दिन में काम खत्म हो गया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है। ठीक है, देखो ए और बी की अलग अलग काम करने की दरें क्या है। ए और बी की जो है अलग अलग काम करने की दरें क्या है। ए 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। 10-15 का लासा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को किससे गुणा कराएं कि 30 हो जाए? 10 तिहाई 30। 15 को किससे गुणा कराएं कि 30 हो जाए? 15 दूना 30। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट क्या आता है कि काम 9 दिन में खत्म हुआ है, अर्थात बी जो है पूरे दिन तक कार्य कर रहा है, कार्य छोड़ केवल ए रहा है। तो बी ने पूरे 9 दिन काम किया होगा, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा? इसने 18 काम किया होगा। 9 दिन में कितना काम किया होगा? 18 काम किया होगा। कुल काम 30 था, बी का 18 काम हो गया, तो काम कितना बचा? 10 से 8 गया, 2 बच गया, 2 से 1 गया, 1 बच गया, 12 काम बच गया। अब 12 काम कौन किया होगा? ए किया होगा, और ए बीच में काम छोड़ रहा है, अर्थात आखिरी तक नहीं गया है। तो इसके दिन एक जानने की पहचान इसकी होती है कि 20 से दिन इसके कम आएंगे, क्योंकि इसने काम क्या किया है? बीच में ब्रेक किया है। ठीक है, तो ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो समय के लिए क्या करेंगे आप? 12 को भाग देते हैं। 12 काम कितने दिन में करेगा? 3 चौके 12, 4 दिन में निपटाल देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आपका हो गया। कितने दिन में निपटाल देगा? 4 दिन में कार्य को पूरा खत्म कर देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में बना सकते हैं। 2 आदमी हैं, हमने पहले आदमी को ये यहाँ पे मान लिया और दूसरे को बी मान लिया। ए कार्य को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। दोनों का लासा 60 हो जाएगा। पहले हम क्षमता तक पहुंचेंगे और कार्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को लगाएंगे। एक 15 को किससे गुणा कराएं कि 60 हो जाए? 15 चौके 60, और 20 को किससे गुणा कराएं कि 60 हो जाए? 20 तिहाई 60। 20 तिहाई 60, 15 चौके 60। दोनों यहाँ से क्लियर हुए। फिर कह रहा है अगर वह साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, अर्थात 1 घंटे में 280 ईंटें कम लगाते हैं। उनकी क्षमता दी गई है दोनों की एक साथ ईंटें कम लगाने की, और दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। जब दोनों कार्य करेंगे ए प्लस बी, तो 12 दिन में कर रहे हैं। दोनों की क्षमता इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? 60/12, 12 पंचे 60। अर्थात ऐसे अगर इसके अकॉर्डिंग निकालें तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया? जब दोनों साथ में कर रहे हैं तो 1 घंटे में 5 काम निपटा रहे हैं। 1 घंटे में 5 काम निपटा रहे हैं। यहाँ पे घंटा नहीं, यहाँ पे दिन है। घंटे के अकॉर्डिंग क्या ऊपर इसका इसने दिन दिया है, नीचे दिया है घंटा, तो इसके अकॉर्डिंग डाइवर्ट चेंज करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे चेंज वाले रूल से लगने वाला नहीं। ए प्लस बी ने एक दिन में 5 काम किया है, लेकिन ऊपर के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ने एक दिन में अलग अलग अगर काम करें तो कितना काम कर देंगे? 4 3 7 काम कर देंगे। कितना कम हो गया काम पहले से? 2 काम कम हो गए। 2 कम ना होके 2 प्रति घंटा कम हुआ ना, अर्थात 2 ईंटें प्रति घंटा कम लगी हैं, और 2 ईंटें प्रति घंटा ना कम लग के कितनी लगी हैं? 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगी हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि 2 का कितने गुना 280 है, तो 2 का गुना निकालने के लिए 2 से 280 को भाग कर देंगे, आ जाएगा अपना 140। अर्थात 2 1 कम 2, 2 चौके 8, बचा 0, 0 लास्ट में लगा दो। अब जब ए 140 गुना है तो अपनी जो एक कुल ईंटें अर्थात कुल कार्य जो होता है वही कुल ईंटें यहाँ पे बोला है इसने, ए भी 140 हो जाएगा। 14 छंग 84 और ये 2 0, अर्थात 8400 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 8400।
ईंटें जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। लगाइए इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम पिछले प्रकार का है, तो इसको आप आंसर कमेंट में कर दीजिएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, लगवाए दें, चलो लगा लो। फिर देखो, दो आदमी बोल रहा है। पहला आदमी ए हो गया यहाँ पे, पहला आदमी क्या हो गया ए, दूसरा क्या हो गया बी। एक आदमी 9 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी 10 दिन में कर रहा है। दस दिन में कर रहा है। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो वह 10 ईंटें प्रतिदिन कम लगाते हैं। मतलब एक दिन में 10 ईंटें कम लगाएंगे, अर्थात उनकी क्षमता का अंतर दिया हो यहाँ पे, और दीवार को 15 दिन में बना देते। तो फिर वही काम करेंगे, इनका लासा ले लेंगे हम। लासा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 दहम 90, 10 नवा 90। इस प्रकार a प्लस बी का मान क्या आ गया, जब अलग अलग काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम निपटा लें, 10 9 19 काम निपटा देंगे। लेकिन जब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम निपटा लेंगे, जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 90 काम है, और दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में काम को कर दे रहे हैं। तो 18 पंचे 90, कितना कम हुआ यहाँ पे, एक ईंट एक दिन में कम लगाएंगे। और एक ईंट कम न लगा के लगा कितनी कम ईंटें रहे, 10। ये बोल रहा है 10 ईंटें प्रतिदिन कम लगाते हैं। तो कितनी कम लगा रहे हैं, 10। तो एक को किससे गुणा कराएं कि 10 हो जाए, तो एक को 10 से गुणा कराओगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कुल ईंटें यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 90। ये भी 90 ना होकर 10 गुना हो जाएंगी। 90 को 10 से गुणा कराओगे आपकी 900 ईंटें बन जाएंगी। अर्थात उस दीवार में कुल कितनी ईंटें लगी हैं, 900 ईंटें लगी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट हो। क्लियर, लगाइए। प्रयास ये किया करिए, आप वीडियो रोक लिया करिए, पहले आप लगाया करिए, फिर आंसर को मैच किया करिए। अगला क्वेश्चन आ गया, मोमबत्तियों से दो समान ऊंचाइयों की मोमबत्तियां 4 घंटे व 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। दो मोमबत्तियों की ऊंचाइयां समान है और दोनों 4 घंटे और 6 घंटे में जल जाती हैं। मतलब बनने वाले एक फर्स्ट मोमबत्ती है और दूसरी सेकेंड मोमबत्ती है। फर्स्ट मोमबत्ती 4 घंटे में जल रही है और दूसरी 6 घंटे में जल रही है। अगर दोनों के लासा की बात करें, हम एलसीएम की बात करें, तो लासा हो जाएगा इनका 12। अब 4 को किससे गुणा कराएं कि 12 हो जाए, 3 से कराएंगे ना। 3 हो गई पहली मोमबत्ती क्षमता। अब 6 को किससे गुणा कराएं कि 12 हो जाए, 6 दूनी 12, 2 से कराना पड़ेगा ना। अर्थात एक घंटे में 3 भाग जलती है और 1 घंटे में 2 भाग जलती है। और हमसे पूछा गया है कि कितने समय पश्चात उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। अर्थात दोनों मोमबत्तियों का जो एक कार्य दिया है वो लंबाई दी। दोनों मोमबत्तियों की लंबाई क्या होगी, 12। हमने मान लिया कि ये दोनों टी समय बाद या 1 समय बाद जल जाएंगी। तो पहली टी समय लेगी तो क्या हो जाएगी, 3t हो जाएगी, कि गुणा कराना पड़ेगा ना आपको। और दूसरी टी लेगी तो क्या हो जाएगी, 2t हो जाएगी। दोनों का अनुपात क्या दिया है, 2/3। क्लियर, ये घटाएंगे तो यही तो बचेगी इनकी लंबाइयाँ, और इनकी कैंची गुणा करा देंगे। 12 दूना 24 हो जाएगा इधर, और 2 दूना 4t बराबर 12 36 और 3 त्रुक का 9t। तो 9 से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा इधर, 9 से 4 जाएगा, 5 बच जाएगा, 5t बराबर क्या बच गया इधर, 36 से 24 जाएगा, 2 बचेगा इधर और 1 बचेगा इधर, 12। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 12 से 10 गया, क्या बच गया, 2 बच गया, 2/5। अर्थात 2 सही 2/5 इसका राइट आंसर आपका हो गया। क्या होगा राइट आंसर, 2 सही 2/5 घंटे में ये आपका अनुपात आ जाएगा। क्लियर, समझ में ना आया हो तो इसको एक बार और समझा रहे हैं आपको। देखो, पहली मोमबत्ती 4 घंटे में जल रही, दूसरी 6 घंटे में जल रही। दोनों का लासा लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4 को किससे गुणा कराएं कि 12 हो जाए, 3 से कराना पड़ेगा। और 6 को किससे गुणा कराएं कि 12 हो जाए, 6 को हमको करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर, 12 जो है यहाँ पे कार्य क्या है, उनकी ऊंचाई है। दोनों की ऊंचाइयाँ समान बोला है, दोनों की ऊंचाई 12-12 हो गई। अब टी 1 घंटे में 3 भाग जल रही है, तो हमने मान लिया कि पहली मोमबत्ती 1 घंटे में 3 भाग जल रही है, तो हमने मान लिया टी घंटे बाद दोनों का अनुपात ये जो है हो जाएगा।
तो उन्हें पहले को जब समय से गुणा कराओगे ना तभी तो कार्य प्राप्त होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, 3t जल गई भाई, माइनस करोगे कुल से तभी तो आएगा बच्चा वो भाग। और ये क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगी, तो 12 से 2t माइनस करोगे तो ये भाग आ जाएगा। 3 गुणा करा दी, घटा के जब काटोगे तो आपका आ गया 2 से 2/5 मान। ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर है। अगला छठा क्वेश्चन है अपना, कह रहा है 3 आदमी ABC किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पहला आदमी कितने दिन में कर रहा है, 10, दूसरा 12, तीसरा 15 दिन में कर रहा है। इन सबका लासा अगर लेंगे तीनों का तो लासा हो जाएगा 60। अब 15 को किससे गुणा कराए कि 60 हो जाए, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 10 छंगा 60। क्लियर, 10 छंगा 60 हो जाएगा आपका, 10 छंगा 60 हो जाएगा। आ गया तीनों का अलग अलग। एक दिन बाद काम छोड़ रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम निपटा देगा। तो 60 से 12 घटा दिया, क्या बच गया हमारा, 48 काम बच गया। 60 से 12 का क्या बच गया, 48 काम बच गया। फिर कह रहा है 2 दिन बाद काम मैंने छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद, अर्थात सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 4 दिन बाद छोड़ा है। उसके 2 दिन बाद उसने 2 दिन और एक्स्ट्रा किया है, 4 दिन काम किया है। तो एक दिन में जब 4 काम कर रहा है तो 4 दिन में 16 काम किया होगा। 48 से 16 जाएगा, क्या बच जाएगा, 32। अब काम क्या बचा, 32। इस 32 काम को कौन करेगा, अपना बी भाई करेगा। कौन करेगा, हमारा भाई बी करेगा। तो बी जब एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 32 काम कितने दिन में करेगा, 5 छंगा 30। अब 32 से 30 का क्या बच गया, 2। 2 जो बचा है उसके आगे कोई संख्या भी नहीं है और 5 से छोटा भी, तो इसलिए 2 और 5 दोनों को अपने स्थान पे रख देंगे जो कहते हैं, 2/5। तो क्या आ गया हमारा, 6 से ही 2/5 इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट। क्या आ गया, 6 से ही 2/5। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो एकदम जो कहते हो आपका क्वेश्चन है 6 के जैसा। तो आप इसको लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 6 के जैसा नहीं है, 6 अलग है, ये अलग है। बट सही किया आपने, कमेंट कर दिया। 6 अलग है और ये अलग है। 8 और 7 एक जैसे। देखो a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है अपना, a प्लस बी कर रहा है 10 दिन में। b प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और c प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। c प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। इन तीनों का हमको अब लेना होता है पहली कंडीशन लासा। लासा क्या हो जाएगा इनका सबका, 60 हो जाएगा। 10 छंगा 60, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। अब इनकी क्षमता हमको अलग अलग चाहिए सबकी, तो इसके लिए हमको देखो सबको एक साथ में पहले काम करवाने के लिए क्षमता निकालनी होगी। सबको एक साथ काम करने के लिए राजी करेंगे ना, सब देखो जोड़े में काम कर रहे थे, तुमको सबको पहले एक साथ में काम करने के लिए राजी करेंगे। तो जब एक को एक साथ में काम करने के लिए राजी करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आपका आ रहा है। सारे पार्टीशन क्या आ रहे हैं, 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब 2-2 बार रिपीट हो, सबके मान 2-2 बार आएंगे, 2a 2b 2c आएगा। तो इसीलिए हम सबको कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, a b c। सबकी कंडीशन क्या होगी, प्लस लगा है तो सारे मान प्लस में रहेंगे। क्लियर, सारे मान काहे में रहने वाले, प्लस में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 बार कॉमन ले लो, अंदर लिख दो a प्लस b प्लस c। 6 5 11 3 14 हो जाएगा इसका जोड़। देखो इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ो, 14 आ गया इनका योग। अब 2 1 कम 2, 2 7 14। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया अपना, 7 आ गया। क्लियर, तीनों का मान क्या आ गया, 7 आ गया आपका। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमको एक एक का मान चाहिए सर, हमको तीनों के मान से कोई मतलब नहीं है, हमको ए का मान अलग, बी का मान अलग, सी का मान अलग चाहिए। तो अभी देखिए सर मैं आपको निकलवा दे रहा हूँ। क्या बात है भाई, a प्लस बी का मान कितना है, 6। इन दोनों का मान क्या है, 6 और कुल मिला के 7 है। तो सी का कितना बचा, 1 बचा यहाँ से। अब यहाँ पे सी का अगर 1 आ गया तो a का कितना बचा, कुल मिला के दोनों 3 है भाई। अब 3 में 1 में क्या जोड़ा जाए कि 3 हो जाए, क्या जोड़े, 2 जोड़ेंगे ना। तो a का मान क्या हो गया, 2।
अब जब ए का 2 हो गया तो 2 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए 4, बी का क्या हो गया 4। क्लियर, बी का मान क्या आ गया 4 आ गया। तीनों की क्षमताएं आ गई तो तीनों का हमको समय निकालना है केवल। अब ए बी सी का, ए बी सी का तीनों का हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, टाइम चाहिए। तो ए कितने, 60, सबके कार्य तो समान रहेंगे, सबके कार्य 60 ही रहने वाले हैं, कार्य किसी का बदलेगा नहीं। ए एक दिन में एक काम कर रहा है, 60 काम 60 दिन में करेगा ना, एक काम भाई फुर्सत से कर रहा है। सी, बी एक दिन में कितना काम निपटाल रहा है, 4 काम निपटाल रहा है, तो 60 काम कितने दिन निपटालेगा, 15 दिन में निपटाल देगा, 15 चौके 60। ए एक दिन में 2 काम निपटाल रहा है तो 60 काम 30 दिन में निपटाल देगा, 30 दूना 60 होता है। तो जो ऑप्शन आपका दिखेगा 30 15 60, ऑप्शन नंबर बी जैसा कि आपको दिख रहा है 30 15 60, तो आपका ये एकदम से राइट हो जाएगा, 30 15 60। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखो जो है वो बिल्कुल आपके 7 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, जो कहते हो आपका डिक्टो क्वेश्चन है। अगर आपका ये नहीं लग रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको लगवा दूंगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो कार्य को 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी उसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में कर रहे हैं, 6 सही 2/3 दिन में कर रहे हैं। इस सही बटे को पहले हम फ्रैक्शन में लेके चलेंगे, रियल फ्रैक्शन। तो देखो इसको हम गुणा कराते हैं, 3 छक 18 और अंश को जोड़ देते, सही वाले को गुणा कराते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। 3 छक 18, 18 2 20/3। और लासा लेने की अगर बात आए तो हम केवल अंश का लासा लेते हैं, लासा का भी हर का हम नहीं लेते। लासा हम लेंगे तो क्या लेंगे, इसका अंश का केवल लेंगे, हर से कोई मतलब वहां पे रखना हमको नहीं है। तो 12 और 20 का लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा 60। 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। लेकिन 20 से तो गुणा हुई नहीं है, 20/3 से हुई है, तो जो हर वाला होता है इसको 20 से करानी होगी। 3 त्रिक का क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना फाइनली 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर रहा ना आपका। फिर कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन में काम को खत्म करते हैं। सही बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन में खत्म करते हैं। तो ज्ञात करो कि ये काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखो तीनों जो है काम को खत्म कर रहे हैं, जोड़े में काम कर रहा है ना भाई, ए प्लस बी तो जोड़ा है और बी प्लस सी का भी जोड़ा है। तो एक दिन काम कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है, तो अपने जोड़ीदार को लेके काम करेगा। बी का कुल काम कितने दिन का है, 4 दिन का काम है। बी का कुल 4 दिन का काम है भाई। देखो दूसरा वाला काम बी का है, कितने दिन का है, 4 दिन का है। और 3 दिन तो इस एक के साथ गुजार दिए, बचा कितना दिन, 1 दिन बचा। तो 1 दिन किसके साथ गुजारेगा, अब सी के साथ गुजारेगा। सी का कुल काम कितने दिन का है, 7 दिन का काम है। 7 से सी का 1 दिन गुजर गया, बचा क्या, 6 दिन का। सी का कितने दिन का काम है, 6 दिन का। ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम निपटाल देगा भाई, 15 काम निपटाल देगा। बी प्लस सी एक दिन में 9 काम करता है, तो एक दिन ही पूछा गया तो 9 ही काम कर पाएगा। 15 और 9 जब जोड़ेंगे तो जनाब आपको क्या प्राप्त होगा, 9 5 14 का 4 हासिल है, 1 1 1 2 24 हमको प्राप्त हुआ। इसको जोड़ने पे क्या प्राप्त हो, जोड़ने पे। कुल का हमारे पास था 60, और 60 से जैसे ही हमने 24 घटाया हमारा बच गया 36। कितना बच गया, 36। अब 6 को किससे गुणा कराएं कि 36 आ जाए। अब बचे काम को कौन कर रहा है, सी करेगा ना भाई। लास्ट में अकेला आदमी बचा है, काम को सी करेगा। 6 को किससे गुणा कराएंगे, 36 हो जाए 6 से, 6 4 के 36। क्या आ गया, 6 आ गया, गुणने गुणा आ गया, 6 आ गया। और आप देखते हो जिन किसी से भी गुणा कराएगी वो उनकी क्षमताएं हैं। तो सी की क्षमता क्या आ गई भाई, सी की क्षमता आ गई 6। और जब सी की आ गई तो ए की क्षमता हमको निकालनी है, तो ए की क्या आएगी, ए के लिए पहले बी को भाई निकालना पड़ेगा। सी की 6 है तो बी की क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि यहाँ पे है 9, 6 3 9 होता है। और बी की जब हो गई 3, तो 3 2 5 होता, तो ए की आ जाएगी 2। अब बी का हमको निकालना तो समय है, समय के लिए क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य क्या है, 60 है, क्षमता क्या है, 2 है, तो 20 3 60, अर्थात 30 दिन इसका आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा आपका, 30 दिन। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट हो गया। क्या, 30 दिन। क्या आंसर इसका राइट है, 30 दिन आपका इसका आंसर राइट हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपना है,
कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में, ए बी और सी इस सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले के जैसा है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट हो तो ऑन क्लास पूछ सकते हो। अगर मेरे क्लास के बाहर के बच्चे आप देख रहे हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको अगले वीडियो में जो जो आपके नहीं लगेंगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बैक करके देखिएगा, फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले में उसको बेहतरीन एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। अगला जो क्वेश्चन अपना है 11 नंबर, एक गुना वाला दिख रहा है। कह रहा है एक एक कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता का 2 गुना है। जब कभी गुने वाले प्रश्न आए तो आपको डायरेक्टली लगाना है उनको रेशियो मेथड से लगा देना उनको। और यहाँ पे एक पॉइंट हम सीखेंगे, क्षमता क्या होती है? समय का उल्टा होती है, समय का उल्टा होती है, एंटी प्रपोजल होती है समय क्षमता की। क्लियर? क्षमता क्या होगी? समय का उल्टा होगी। तो ए प्लस बी की क्षमता क्या है कि क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर बी की 1 है तो ए की क्या हो जाएगी? 2। ए की आ गई क्षमता। क्लियर? आप भी समझा रहे हैं, रुक जाओ। तो मतलब क्या होता है इसका? देखो, जिससे तुलना करेगा उसको मैं मानूंगा 1 कन्फर्म। जब भी गुने वाली बात कहेगा तब भी हम जिस तुलना करेगा उसको मान लेंगे बेस वाला, या तो भिन्न होगी तो हर वाला भाग होगा जिससे तुलना की जाएगी। तुलना बी से की गई तो बी को मैंने 1 मान लिया। 2 गुना मतलब 2 से गुणा, तो 1 को 2 से गुणा कराओगे 2 आ गया। अब समय क्या हो जाएगा? 1:2। समय क्या हो जाएगा? 1:2। ये क्या हो गया? समय हो गया। अब यहाँ पे होशियारी करेगा, किसी ना किसी को आपका समय देगा। 1 से 12 दिन में काम करवा रहा है, इसे कितने दिन में करवा रहा है? 12 दिन में। कितने गुना? 1 को किससे गुणा कराए कि 12 हो जाए? 12 से कराना पड़ेगा भाई। तो फिर यहाँ पे 12 को किससे गुणा कराएं कि 2 को किससे गुणा कराएंगे? 12 से कराएंगे कि एक पार्ट को जब गुणा करा दिए तो अगले पार्ट को भी उसी नंबर से कराना पड़ता है। तो 12 दूना 24 दिन में काम को फिनिश करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे हम। इसको हम रेशियो मेथड से लगाएंगे, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो, ए कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 2 गुनी है, तो बी जिसकी तुलना करेगा उसको हम 1 मानेंगे। तो बी को मैंने 1 मान लिया यहाँ पे। तो 2 गुना का मतलब क्या होता है? गुना। 1 को 2 से गुना कराओगे 2 आ जाएगा। बी की ए की क्षमता क्या आ गई? 2। क्षमता क्या होती है? समय का उल्टा होती है। क्षमता अगर 2:1 है तो समय क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपको 1 का समय दिया गया था, कितना दिया गया था? 12 दिया गया था। अब 1 को किससे गुणा करना है भाई कि 12 हो जाए? लल्लू साहब 12 से कराओगे ना। 1 को किससे गुणा कराए कि 12 हो जाए? 12 से कराना पड़ेगा। तो 12 गुना इधर हो गया, 2 थोड़ा ना होगा भाई, वो भी तो 12 गुना जाएगा। कितने गुना जाएगा? 12 गुना जाएगा। तो जैसे ही आप 2 को 12 से गुणा कराओगे, 12 गुना क्या हो जाएगा? 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसमें परसेंटेज ले आया है तो मैं इसको आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले परसेंटेज का खेल समझेंगे। यहाँ पे आ गया 20%। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। 1 0 से 1 0 फिनिश, 2 1 कम 2, 2 5 10। 20% की भिन्न क्या हो गया? 1/5। जो बच्चे से परसेंटेज पढ़े हैं उसको जानते हुए उनको बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। जो नहीं पढ़े उसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक 20% का मान क्या होता है? भिन्न 1/5 होता है। जो परसेंट होगा, जो बार होगा, उसको मैं लेके सीधे भिन्न में जाऊँगा। मेरा मेन कोशिश ये रहेगी सारा मान भिन्न में जाए। क्लियर? मान कहाँ में जाए? सारा भिन्न में जाए। तो ये भिन्न हो गई हमारी 1/5। लगा लीजिए इसको। हो गया? हटा दीजिए ये गायब हो गया। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। 20 गुना बोला है, 20% गुना, सॉरी। तो 20% का मान क्या होता है? 1/5। और मैंने बताया था जिससे तुलना की जाएगी वो बटे वाला मान होगा, वो 1 माना जाएगा। अगर बटे में नहीं है तो अगर बटे वाला तो बटे वाला ही रहेगा। तो बी का क्या आ गया? इधर 5 बाई खेल आ गया, और बच्चा वाला दूसरे वाले का हो जाएगा जिससे तुलना नहीं हुई। तो 1 का 1 हो गया। इस बार घटा आ गया, कम में पहुंच गया। ये क्या है? क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। समय क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? समय। ये क्या हो गया? समय हो गया। अब मैं फिर वही बात, किसी ना किसी का आपको समय देगा। किसका समय दिया? ए का समय दिया है। कितना दिया है? 30 दिन। अब 5 को किससे गुणा कराए कि 30 हो जाए? 5 छंगा 30, अर्थात 6 से हमने गुणा कराई। किससे कराई है? 6 से कराई है। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। 1 थोड़ा ना होगा। 6 कम 6, कितना आंसर हो गया? 6 दिन आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
तो देखो मैंने अभी आपको बताया भिन्न का, जैसे मैंने ये आपको समझाया सेम टू सेम 12 12 कहाँ से आ गया, 12 तो एक बार आ चुका है। ये सजीर भाई की कलाकारी है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर डाल के बैठे हो, ये 13 नंबर क्वेश्चन आपका है। रूल सेम टू सेम भिन्न की जैसा, इसलिए मैं नहीं लगवा रहा हूँ, इसको आप लगाइएगा और इसका आंसर आप कमेंट में बताने का प्रयास, जितने में देखो होमवर्क पे छोड़ा हो तक 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, सबके आपको आंसर कमेंट में देने हैं। क्लियर, सारे के सारे आपके आंसर कमेंट में आने चाहिए। जिनके आएंगे उनका मैं अगले क्लास में नाम भी लूँगा, और जो क्लास के बंदे देख रहे हो उनका तो कंफर्म आंसर आना ही चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 12 से आ गया मेरा। देखो 12, यहाँ पे 12 गुना बोल दिया ना, 12 में गुना बोल दिया इसको, इसमें गुना बोला, इसका गुना 12 में बोला है। 12 का मतलब क्या होता है, 12 देखो सर दशमलव के बाद जितने अंकों पे 12 लगा होगा बटे में उतने 9 का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया। तो यहाँ पे एक अंक पे 12 लगा, अर्थात दशमलव के बाद एक अंक, एक का मान क्या दिया 3 दिया है, 3 के बटे में एक पे 12 लगा तो बटे में एक 9 आएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, भिन्न क्या बन गई 1 बटा 3 बन गई इसका। अब ए और बी दो प्राणी हैं, क्षमता तुलना बी से की गई तो बटे वाला मान बी का हो जाएगा, दूसरा वाला मान ए का हो जाएगा। क्षमता का समय हो जाएगा उल्टा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेंगे एफिशिएंसी का और ये टाइम का है। क्लियर, अब किसी ना एक का एक समय दिया होगा, फिर वही बात, एक का समय दिया कितना दिया 36, तो कितने गुना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 बटे 16, 18 दूना 36, तो ये भी एक थोड़ा ना रहेगा, ये भी 18 गुना हो जाएगा लाल, 18 एकम 18 दिन, 18 एकम 18 दिन। एक क्या कर दिया कमाल, अरे सॉरी जनाब, यहाँ में मैंने नहीं देखा, 1 बटा 2 के हिसाब से लगा दिया, 1 बटा 3 था भाई, इसको हल्का यहाँ से मूव करा दो, तो 1 बटा 3 था तो 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसे तुलना करा जाएगा, बटे वाला चला जाएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा 3:1 आ जाएगा। ये क्या आपकी एफिशिएंसी लिखी है, क्या लिखा है टाइम आपका लिखा हुआ है, एक टाइम लिखा हुआ है, इसका क्या है 36 है, 36 कितने गुना होता है 12 गुना होता है, 12 36, 12 गुना आ गया ना, तो ये भी एक थोड़ा रह जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, 12 एकम 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया, 12 दिन। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। देखोगे ना इंसाफी परसेंटेज वाला गुना आ गया है आपका होमवर्क में, तो आप कितने क्वेश्चन कुल मैंने होमवर्क में दिए, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 3 4, अब तक के आपके 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं। ओके, इन चारों का सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए कमेंट में, और खासकर जो क्लास के बंदे मेरी देख रहे हैं ऑफलाइन क्लास के, उनका तो क्लियर आंसर आना चाहिए। ओके, चलिए कुछ अपने बारे में बता दें, कुछ अपने विशेषताओं के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि आपका आज ही क्लास इंट होने वाली है और कल का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में आपको बता दिया जाए। देखो हमारे संस्थान तो आप जानते ही हैं, विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर है, मैथ सेंटर है हमारे संस्थान में, विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर है। अगर आपको कोई ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 700 755 1426। अगर क्लास में कोई आपका डाउट रहा है तो आप वो भी इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। अगर अपने हम एड्रेस की बात करें तो हमारा एड्रेस है जिला लखीमपुर, लखीमपुर में ही कोचिंग आपकी है, पंजाबी कॉलोनी के गेट के जस्ट सामने, जैसे व्यू और विच उतर के आप आएंगे आपको कोचिंग का बोर्ड लगा दिख जाएगा, विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर। इस समय प्रेजेंट टाइम अपने बैचेस की बात करें तो हमारे वहाँ चल रहा है यूपीपी का बैच चल रहा है, एसएससी जीडी का बैच चल रहा है, जीडी का बैच चल रहा है, ये 2 बैच आपके टॉप फ्लोर पे चल रहे हैं। बाकी आपका एसएससी सीपीओ का भी बैच चल रहा है, एसएससी सीपीओ का भी बैच आपका चल रहा है। अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी हमारे वहाँ करवाई जाती है। अगर आप किसी भी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे संस्थान को ज्वाइन कर सकते हो। और इसी में हमारी विशेषताएं कुछ हैं, जो डाउट का पोर्शन होता है वो बंदों का बहुत लूज रहता है, पूछने में दिक्कत होती है, तो हमारे संस्थान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी टाइम किसी भी टीचर से संपर्क करके कॉन्टैक्ट नंबर से या बाई फेस मिल के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बात रहे कि कोचिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती है, तो आपकी पानी की उचित व्यवस्था है, बैठने की उचित व्यवस्था है, और आपके एक सबसे टॉप क्लास की बात है ऑनलाइन टेस्ट होता है, टेस्ट ऑनलाइन होता है जैसा कि आपका पेपर आता है। और ऑनलाइन टेस्ट वो भी टाइमिंग के साथ 100 क्वेश्चन होते हैं आपके 90 मिनट दिए। अगर जीडी का टेस्ट दे रहे हो
तो आपके 80 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट, सॉरी 80 क्वेश्चन क्या होंगे, 20 क्वेश्चन एक पार्ट के आते हैं, 4 पार्ट के 80 क्वेश्चन हो गए। टाइमिंग आपको दे दी जाएगी, क्लियर, 1 घंटा। आपको पेपर उड़ा देना होगा भाई, उड़ा दोगे 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। फिर यूपीपी का होगा तो वो भी सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आता है जिस प्रकार का आपका पेपर होगा, सेम टू सेम उसी प्रकार सारे पैटर्न तैयार किए जाते हैं। और आपको ऑनलाइन टेस्ट में दिक्कत ना हो, आप नहीं ना तो इसके बारे में डाटा नहीं है, इसके लिए हमारे वहाँ वाईफाई की भी सुविधा कराई गई है। तो वाईफाई भी फ्री है, 5G वाईफाई है, बेहतरीन यूज करो, लेकिन क्लास टाइम पे नहीं बना है। क्लास टाइम पे बना है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, क्लियर। अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना, कमेंट और शेयर आपकी मर्जी पे करना तो करना, ओके। इसी आशा के साथ जय हिंद। कल मिलेंगे आपके इसको सेकंड